बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ PSY 631 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। तो इस असाइनमेंट का जो सलूशन होगा आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके 0 नंबर आएंगे। आपने इससे आइडिया लेना है ताकि आप लोग इसको बेहतर तौर पे कर सकें। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि असाइनमेंट आपको क्यों दी जाती है। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आइटम फॉर अ स्केल। स्केल के जो आइटम आपने लिखने होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करना। इसके एक ऑब्जेक्टिव है जनरेट आइटम फॉर टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो जनरेट आइटम किस तरह से जनरेट करने हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये मेरा चैनल वी शॉर्ट नोट्स है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। LMS हैंडलिंग और इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, फाइनल प्रोजेक्ट्स, तमाम सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, फ़िज़िकल इंटर्नशिप या ऑनलाइन इंटर्नशिप, तो भी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। आप जो है ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को आफ्टर डिग्री या लास्ट सेमेस्टर में जब IRL होता है तब इंटर्नशिप ऑफर होती है। तो हम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए। अगर आपको क्या 3rd या 4th सेमेस्टर है तो हम आपको जो है ना इंटर्नशिप ऑफ़र करवा देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि टास्क क्या है। टास्क कुछ यूँ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द capacity to recognize, utilize and regulate one's own emotions in a constructive manner, to ease tension, communicate proficiently, exhibit empathy towards others and resolve disputes। तो यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो ना सिर्फ आपकी अपनी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि आप दूसरों के साथ अच्छे मैनर्स के साथ और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप उनसे कम्युनिकेशन और एम्पैथी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो भी मामलात हैं उनको इन अ गुड वे उनको ख़त्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टास्क है ना वो कुछ यूँ है कि आपने योर टास्क इज़ टू राइट 7 आइटम्स ऑन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपने 7 आइटम्स लिखने हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड। इसके 3 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, तो योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द दिस पर्पज़। You can take any of the definitions given by any theorist and take it as a decisive model for the item construction। तो ये 2 नंबर का है। आपने कोई भी एक जो डेफिनेशन है वो उठानी है इमोशनल इंटेलिजेंस की, किसी भी थेरिस्ट की आप ये उठा सकते हैं, बट ये आपने कंफर्म करना है कि इसके जो कंस्ट्रक्शन आइटम्स आपने बनाने हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। ठीक है, जो भी आप इसकी डेफिनेशन लेंगे। दूसरा टास्क ये है, नाउ यू हैव टू पिक बेसिक एलिमेंट्स और इंडिकेटर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रॉम योर सिलेक्टेड डेफिनेशन एंड मेंशन देम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट्स और इंडिकेटर्स उठाने हैं जो कि आपने इसकी जिस थेरिस्ट की इन आपने डेफिनेशन ली है उसी के आपने बेसिक एलिमेंट्स और इंडिकेटर्स बताने हैं। 3-4 बता दें, 5 बता दें, इनफ हैं। 4 नंबर ये आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर 4 नंबर, बीच टोटल कितने 6 हो गए। लास्ट जो आपने क्वेश्चन करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू डेवलप 7 आइटम्स फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस विच मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग 5 पॉइंट स्केल। तो यहाँ पे आपने एक जो है ना 7 आइटम्स क्रिएट करने हैं जिसके अंदर आप जो है ना 5 पॉइंट स्केल जो है ना वो अप्लाई करेंगे, और वो भी रेलेवेंट टू ये जो आपने की हुई है थेरिस्ट की डेफिनेशन और उसके जो है बेसिक एलिमेंट्स लिए हैं इसके रिलेटेड होना चाहिए वो 7 आइटम्स। ठीक है, तो 7 को 2 से ज़रब दें तो ये 14 हो जाएंगे और 6 नंबर के ये ऊपर हो जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये इसके 14 मार्क्स हो जाएंगे, सेकंड के 4 हो जाएंगे और फर्स्ट के 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे।
तो अभी इसका सलूशन शेयर करते हैं। सलूशन के अंदर जो मैंने आपको सलूशन दिया है, आपने इसको प्लीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपका 0 नंबर आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो मेरी वीडियो का रेफरेंस जो है ना ये लिंक डाल के उसमें दे देंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, इस बार भी ऐसे होगा, ये समझ लें आप, इसको अपने वर्डिंग में चेंज करके आप सबमिट कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। ये एक ऐसी आपकी समझ लें कि एबिलिटी होती है कुछ जो आपको अंडरस्टैंड, मैनेज और अपने इमोशंस को अपने ऊपर सही तरह से आप समझ लें कि यूटिलाइज़ करने के लिए आपकी एक पावर होती है, जिसमें को आप समझ लें कि आप इसके साथ साथ न सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ख़ुद को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ भी उनके इमोशंस और उनके साथ भी अच्छे से डील कर लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या दूसरों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो उनके साथ सुलह नहीं कर पाते, उनमें थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होती है। मतलब कि वो अपना अपना स्टांस, अपनी कम्युनिकेशन, अपना एक जो स्टांस है वो सही तरह से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपने अंदर अंदर कुटते रहते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ है, बट वो थोड़ा सा ब्राइट माइंड होके ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा हो गया तो कुछ नहीं, क्या हुआ, ऐसे तो ज़िंदगी में मामला चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो इसकी डेफिनेशन है, इसके कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है ना, ये इसका सेल्फ अवेयरनेस का है। द एबिलिटी टू रिकग्नाइज वंस ओन इमोशंस एंड हाउ दे अफेक्ट वंस थॉट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है। दूसरे नंबर पे है सेल्फ रेगुलेशन, द एबिलिटी टू मैनेज वंस इमोशंस एंड इम्पल्सिस इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर्स। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन भी है कि आप अपने इमोशंस को सही तरह से मैनेज कर पाते हैं। थर्ड नंबर पे है मोटिवेशन, the ability to use one's emotions to achieve goals and persist in the face to setbacks। आपके कोई भी ऐसा सेटबैक, कोई भी ऐसा गमगीन आपका कोई वाक़या हुआ है तो उसके बाद से आपके अंदर ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे जीना है, मुझे सरवाइव करना है हर मुश्किल से, हर तरह के जो भी मेरी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। एम्पथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो दूसरों के साथ जो है ना अंडरस्टैंड फीलिंग होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि उनको समझ सकें, उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, या उनकी फीलिंग्स को आप एम्पैथी के साथ जो है ना उनके साथ अंडरस्टैंड और शेयरिंग कर सकें। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। आप देखें, एक इंसान है, वो इस दुनिया में आया है, तो उनके अगर छोटे मोटे अगर जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो सालों साल वो एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। और भाई क्या हो गया है, आप अगर एक दूसरे की स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे तो दूसरा बंदा आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपका जितना सोशल सर्कल है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें। भले आपकी फील्ड के लोग हैं, आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें। आपको भी और उसको भी, दोनों को फ़ायदा है, विन विन रूल इसको कह सकते हैं आपके, मैं भी जीतूँ आप भी जीतें। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ना कि आप किसी की कामयाबी को जेलसी समझें और अपनी नाकामी के ऊपर आप वही रोते रहें और दूसरों की कामयाबी के जो है ना आप जेलसी फील करते हैं। तो ये नहीं करें, आप उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर लेके आएँ। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं आप उनको समझें और उसके ऊपर काम करें, तो डेफिनेटली आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी बिल्डअप हो जाएगी, और आपकी जो सोशल लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़राब होते हैं वो भी नहीं होंगे। अब हमने थर्ड नंबर पे बनाने हैं इनके 7 आइटम्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आइटम क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन जनरेट करना होता है किसी की, जो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करनी है, उनकी जो इमोशन इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, तो उसके लिए आपने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, उसको हम कहते हैं आइटम्स। तो हमने 7 क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि उसको मैयर कर सकेंगे उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को।
ठीक है। तो आई रिपीट कि आपने इन क्वेश्चंस को या इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपके 0 नंबर आएंगे। अच्छा, जो भी आप किसी की क्वेश्चनर बना रहे होते हैं, आइटम्स बना रहे होते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि उसमें ये वाले ऑप्शंस ज़रूर होने चाहिए। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, ये 5 आइटम्स आपने रखने हैं, या इसको आप रेटिंग कर सकते हैं 1 और 5 में। जैसा कि आपको कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं और वहाँ पे आपको कहते हैं कि मेरी कॉल कैसी थी, आप इसको रेट करें। अगर बहुत अच्छी थी तो 5 स्कोर दें, अगर बहुत बुरी थी तो 1 स्कोर दें। तो आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी इस वीडियो को रेट करना है 5 आउट ऑफ 1 आपने बताना है। अगर बहुत अच्छी है तो 5 रेट करें, और अगर बिल्कुल अच्छी नहीं है तो फिर 1 रेट करें। तो ये अपने जो है ना आइटम नंबर 1 है, आई एम ऑफन अवेयर ऑफ माई इमोशंस एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग मी। तो आपने इसको देखना है कि आपका स्कोर इसके रिलेटेड क्या है, कि मैं अपने इमोशन से बिल्कुल अवेयर हूँ और मुझे पता है कि किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका, आई एम एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो आपने इसको भी रेट करवाना है जिसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा, आई एम मोटिवेटेड टू अचीव माई गोल्स इवन व्हेन थिंग्स आर डिफ़िकल्ट। तो क्या ऐसा सिनेरियो होता है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड समझें जबकि आपको पता है कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं चल रहा, आप अपने आप को बहुत मुश्किल हालात में हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है ना ये करना है तो बस करना है। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड कितने हैं, ये चीज़ चेक हो जाएगी। I can understand how other people are feeling even if they don't express themselves clearly। तो आप इसको भी रेट करें कि क्या है। ये देखें यहाँ पे जो मैंने आपको 5 इंडिकेटर्स बताए हैं ना, वही चीज़ें ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है, सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर है, मोटिवेशन के ऊपर है, एम्पथी है। जैसे कि 4th नंबर क्वेश्चन आपने देखा है, तो इसके अंदर एम्पथी शो हो रही है कि आप फीलिंग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो 5 नंबर पे है जी, आई एम एबल टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो ये देखें, 5वां नंबर जो है ना वो रिलेशनशिप वाला, जो लास्ट में मैंने आपको सोशल रिलेशनशिप्स का बताया था। और छठे नंबर पे आ जाएगा, आई एम एबल टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड इफेक्टिवली। ये भी सोशल के ऊपर आ जाएगा कि मैं अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस तरह से रिजॉल्व करता हूँ। 1 और 5 में आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, अपना रेटिंग करनी है। आई एम एबल टू मैनेज माई स्ट्रेस लेवल्स इन अ हेल्थी वे। तो आपका जो इंटरनली आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, कितने आप अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, इसको भी आपने रेट करना है। तो ये एक आइटम्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम अपने जो भी इमोशंस होते हैं या अपना आप कह लें इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्कोर होंगे उसकी मेजरमेंट बाकी फर्दर आगे जो हम इसकी स्कोरिंग करते हैं वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसके भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो फ़िलहाल क्वेश्चंस आपके यही हैं, आंसर भी यही हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर्स क्वेश्चंस बना लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर दें। और इसी तरह आपने ये आइटम समझ लें कि वीडियो को आपने रेट करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं। बहुत अच्छी है तो 5 रेट करें, बहुत बुरी है तो 1 रेट करें, अच्छी है तो 4 रेट करें, बस नॉर्मल है तो 3 रेट करें, 2 रेट करना है कि बस ठीक है, आप जो है ना अच्छी है ना बुरी है और थोड़ी सी बुरी है, तो आप 2 रेट करें। तो अगर फर्दर आपको कोई LMS हैंडलिंग के रिलेटेड, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, फाइनल प्रोजेक्ट्स, इसके रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, किसी को पेड इंटर्नशिप चाहिए ऑनलाइन फिजिकल, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप सबमिट किया करें, आप की असाइनमेंट में फुल नंबर आएंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।